जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर एस अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला नंबर सिस्टम और दूसरा एचसीएफ और एलसीएम। आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेसिमल। ठीक है, दशमलव भिन्ने, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसको लगभग 2 से 3 पार्ट में पहले एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका पार्ट ए है, दशमलव भिन्न का पहला पार्ट है ये। ठीक है, और ये 2 एक्सरसाइज होता है, आप लोगों को जैसे पता है कि एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी। तो पहला एक्सरसाइज है ये। ठीक है, ए एक्सरसाइज है और उसका ये पहला पार्ट है, पहला क्लास है आज। ठीक है, चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न होता क्या है, दशमलव होता क्या। ठीक है, सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लें। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 2.5, ऐसे ये जो पॉइंट लगा होता है वो क्या होता है, दशमलव होता है। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि इस दशमलव को हटाइए। ठीक है, दशमलव को हटाइए। अगर दशमलव हटाना होता तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दशमलव की जगह पर 1 लिखते हैं और पीछे जितने मतलब डिजिट रहेंगे उतने जीरो बढ़ा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे। तो इसे हम लोग कह सकते हैं 25/10, या इसे काटेंगे तो 5 25 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरह से दशमलव को हम लोग चेंज करते हैं। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिनका एक वीडियो बनाया गया है। आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखें तो क्लास को देख लीजिए। ठीक है, और हम लोग इस वीडियो में क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। कहा जा रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, 33.33 प्लस 3.033 और माइनस 2.003, बस इसी को हमको सॉल्व करना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो ऐड हो रहे हैं इनको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि प्लस में है, तो देखिए 3, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं। देखिए क्या करना है आपको, 33.33 ऐसे लिखना है। फिर इस दशमलव को दशमलव के नीचे लगाइए, इधर वाले डिजिट को इधर लिख लीजिए और इधर वाले को इधर लिख लीजिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए। देखिए दशमलव को ऐसे ही जोड़ा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव को लगाएंगे, उसके बाद दशमलव के बाद इधर जो डिजिट है उसको लिखेंगे, इधर वाले को इधर लिखेंगे। ये 3 3 6 होगा, 3 3 6 होगा, ये 3 होगा, ये 3 3 6 और ये 3 होगा। ये हमारा आया 36.366। अब उसी में से इसको हमें माइनस करना है, तो दशमलव के नीचे 0.003 लगाइए, इधर लिखिए 2। इसको माइनस करेंगे जब, तो ये 3 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 3 और ये 4 बचेगा और ये 3। 34.363 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 34.363। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेकंड नंबर। कहा जा रहा है 358.085 प्लस 42.91 और फिर दिया है प्लस 25.55। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है। कहा जा रहा है 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55। इसको आप ऐड करके बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए लिखेंगे 358.085 और फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, इधर वाले डिजिट को इधर, इधर वाले को इधर लिख लीजिए। ठीक है, फिर इस दशमलव के नीचे दशमलव, इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर लिखते हैं। इसका बाद ऐड कर लेते हैं। ये होगा 5, 8 1 9 5 14 और 9 1 10 जो शेष बचा हुआ था, और 5 15, 1 बचेगा, 8 2 10, 5 15 और 1 16 और ये 5 4 9 1 10 2 12, 3 1 4 और 1 बस 3 और 1 4 होगा। ठीक है, तो 426.545 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 426.545 आएगा। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बुक में बी दिया है। आप लोग बुक जरूर ले लीजिए। ठीक है, और अपने हिसाब से सवाल लगाइए और हम पूरा बुक पढ़ाएंगे इस चैनल पर। ठीक है,
देखिए जैसे दिया है तीसरा क्वेश्चन, आपको दिया गया है 515 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11। कहा जा रहा है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में कि इस माइनस वाले जो माइनस माइनस होते हैं सब एक साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इन माइनस वालों को सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 15.51 और फिर दशमलव के नीचे दशमलव, इधर वाले को इधर और यहाँ ऐसे इसको भी सॉरी 1 और ये 5 होगा, ऐसे ये 1.11 सबको जब जोड़ेंगे तो ये 4 होगा। 5 5 10 2 12 होगा, पॉइंट लगाए 5 5 10 2 12 और 1 13, 1 और 1 2 होगा, ठीक है। 23.24 आया, उसी को इसमें से घटा लीजिए। 515.15 में से 23.24 को ये बचेगा 1 और ये 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और ये 491.91 आएगा हमारा, ठीक है। 491.91। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 15.593 माइनस 9.214 माइनस 3.452 माइनस 2.191। कहा जा रहा है आपसे कि इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं सभी माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। ये होगा 9.214, ये होगा 3.452, ये होगा 2.191। सबको जोड़ेंगे जब तो 4 2 8 और 1 9, 5 1 6 9 15 और ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और ये होगा 9 3 12 2 14, ठीक है। 14.859 आया इसको जोड़ने पर। अब इसको क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे। 15.593 में से 14.859 को घटाते हैं। देखिए 13 होगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और ये बचा हमारा 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, बस 0.634 बचेगा हमारा, ठीक है। 0.634 बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे। देखिए आपसे बताया गया माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए और प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए। उसके बाद में प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा लीजिए। तो देखिए सामने वाली चिन्ह को दिखाता है, बाद वाले चिन्ह को नहीं। जैसे इसके सामने क्या माइनस है तो 376.89 और इसके सामने माइनस है तो 95.42, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 2 11 8 4 12 और 1 13, 6 5 11 और 1 12, 9 7 16 और 1 17 और 3 1 4, ये आएगा 432.31, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये होगा 454.58 प्लस 121.45, दोनों को जोड़ेंगे जब 8 5 13, 5 4 9 और 1 10 और 4 1 5 और 1 6, 5 2 7 और 4 1 5, ठीक है। अब इसी में से इसको घटा लेते हैं 472.31 को। जब घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये बचा हमारा 10, 10 में से 3 जाएगा 7 होगा और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 3 और ये 0 होगा, ये 1 होगा। 103.72 आएगा आंसर, ठीक है। 103.72।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 बराबर दिया गया है क्वेश्चन मार्क और प्लस 27.271 कहा जा रहा है आपको इसको बताइए इसका हल कितना होगा। ठीक है, 27 इसको यहाँ कर लेते हैं 27.271 कहा जा रहा है इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा ये बता के आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या हम लोग क्वेश्चन मार्क को अगर यहीं रहने दें इसको इधर लाएंगे, इस वाले चीज़ को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 496.708 और ये 27.271 दोनों को जोड़ेंगे 8 1 9 ये 7 होगा, 7 2 9 7 6 13 और 9 2 11 और 1 12 4 1 5 523.979 होगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 534.596 61.472 दोनों को जोड़ेंगे 6 2 8 9 7 16 और 5 4 9 और 1 10 4 1 5 और 1 6 6 3 9 और 5। ठीक है, यह आया 596.068 और यह आया 523.979। अब क्या करेंगे ये माइनस वाला पोर्शन था इसको इसमें से घटा लेते हैं 523.979 घटाएंगे जब तो 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा और ये होगा 15 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा, ये 9 में से 9 जाएगा 0 और ये 5 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 72.089 आएगा। ठीक है, 72.089 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको 4433.764 माइनस 2211.993 माइनस 1133.667 प्लस 3377.442। ठीक है, लास्ट वाला 442 है, ध्यान दीजिएगा दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। चलिए अब देखिए करते क्या है कि माइनस वालों को एक साथ ऐड करेंगे, प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस वालों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 2211.993 और ये वाला होगा 1133.667। दोनों को जोड़ेंगे जब तो 7 3 10 होगा, 9 6 15 1 16 9 6 15 और 1 16 3 1 4 और 1 5 3 1 4 2 1 3 और 2 1 3 3345.660 होगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला दिया है 4433.764 और उधर दिया है 3377.442। दोनों को जोड़ेंगे जब तो 4 2 6 6 4 10 7 4 11 और 1 12 और ये 7 3 10 1 11 7 3 10 1 11 4 3 7 और 1 8 4 3 7 होगा। देखिए इसको प्लस वाले को जोड़ने पर ये आया, माइनस वाले को जोड़ने पर ये आया। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो माइनस 3345.660। अगर घटाते हैं तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 10 में से 6 जाएगा तो 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। 4465.546 आएगा। ठीक है, दशमलव के बाद वाले डिजिट को हम लोग एक एक नंबर करके पढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है 28.314 माइनस 31.427
प्लस 113.928 बराबर क्वेश्चन मार्क और प्लस में दिया है आपको 29.144, सॉरी 114 है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो करते क्या है, अगर इस वाले को इधर लाएंगे तो ये प्लस है, इधर इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, और दोनों माइनस वाले पोर्शन को हम पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ये 31.427 और प्लस 29.144, सॉरी 114 ऐड जब करेंगे तो 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, 4 1 5 और 9 1 10, 3 2 5 और 1 6 होगा, ठीक है। ऐड किए जब इन दोनों को तो 60.541 आया। अब इसको और इसको ऐड करते हैं, 28.314 प्लस 113.928 ऐड करेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 9 3 12 और 8 3 11 और 1 12, 2 1 3 और 1 4 और ये 142.242 आएगा। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, ठीक है। घटाएंगे जब तो ये होगा 60.541। यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये 0 बचेगा। 12 में से जब 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। 81.701 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है 9वां क्वेश्चन, 6598 माइनस 2506 डिवाइड बाई 20। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या आएगा ये आपको आप बताइए, ठीक है। देखिए करना क्या है आपको, डिवाइड का मतलब होता है बटे में, उल्टा अगर मल्टीप्लाई लगाते हैं तो वो नंबर उल्टा हो जाता है। तो 20 के बटे 1 है, इसको अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो 1 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। देखिए अगर करते हैं 2 से पहले तो ये 10 आएगा, 2 से इसे अगर काटेंगे हम तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो ये 6598 माइनस 125.3 होगा। इतना समझ रहे हैं, क्योंकि 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, ठीक है। घटाने का तरीका होता है, देखिए 6598 और फिर ये 125.3, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ से 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 6 बचेगा, ठीक है। 6472.7 आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको दिया 65.4 डिवाइड बाई 13.0408 मल्टीप्लाई बाई 20। कहा जा रहा है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन है, इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 13.08 दिया है शायद, तो उल्टा हो जाएगा, इतना समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, और ये 100 बटे 1308 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अच्छा हाँ, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 10 होगा, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 8 1 9 9 3 12, 5 4 9 सही है। 3 से काटते हैं इसे, 3 से काटेंगे जब 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, और अगर इसे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 8 24, ठीक है। और ये इससे 2 बार में कटेगा, और 2 से 20 को काटेंगे 10 होगा, ऊपर 10 बचा, 10 गुणे 10 हो जाएगा 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 100 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है 188.21 माइनस 27.54 माइनस 11.93। कहा जा रहा है इसको सॉल्व करने के बाद बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, देखिए करते क्या है, जो माइनस वाले हैं इसके बराबर क्वेश्चन मार्क दिया था, माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27.54 और फिर 11.93। ऐड करेंगे तो 4 3 7 9 4 9 5 14 और 7 1 8 और 1 9 और 2 1 3 होगा। ठीक है, 39.47। उसी को 188.21 में से 39.47 को घटा लेते हैं। देखिए 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। उसके बाद ये 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 और ये 1 बचेगा। 148.74 आएगा। ठीक है, 148.74 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है 750.46 प्लस 114.09 माइनस 440.04 बराबर क्वेश्चन मार्क और माइनस 13.09। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है कि इसको इधर लेकर आएंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो सॉरी माइनस है तो इधर आने पर ये प्लस हो जाएगा। ये दशमलव का साइन था। ठीक है, तो इधर आने पे प्लस हो जाएगा। अब प्लस का ये है और ये भी प्लस हो गया, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 750.46 और 114.09 13.09 इनको ऐड करेंगे जब तो 9 9 18 और 6 24, 2 बचेगा, 4 2 6 बचेगा, 4 3 7, 5 2 7 और 7 1 8। अब इसमें से 877.64 में से इसको घटा लेते हैं। 840.04 को 0 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये 3 होगा, 37.60 आएगा। ठीक है, 37.60। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है 56.703 माइनस 63.179 प्लस 49.361। कहा जा रहा है इसका मान कितना होगा। ठीक है, इसका मान आपको बताना है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है 56.703 माइनस 63.179 प्लस 49.361। इसका वैल्यू आपको पता करना है। देखिए प्लस वालों को एक साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो 56.703 प्लस 49.361 दोनों को ऐड करेंगे। 3 1 4, ये 6 होगा, 7 3 10 होगा, 9 6 15 और 1 16 होगा, 5 4 9 और 1 10 होगा। 106.064 आया। उसी में से इसको घटा लेते हैं 63.179 को। 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा और ये 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 8। ये हमारे पास बचा है 5, 5 में से 3 जाएगा जब तो 2 बचेगा और ये 10 में से 6 जाएगा तो 4। 42.885 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है 4895 प्लस 364 गुणे 0.75 माइनस 49। कहा जा रहा है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए आपको बताया गया बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास आपको पहले पढ़ाया गया, चलिए देख लेते हैं। BODMAS, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से आप का मतलब का होता है, डी मतलब डिवाइड मतलब भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, और ए से ऐड होता है मतलब जोड़ना, और यस से सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना। ठीक है,
अब क्या करना है हमको, अगर कोई भी सवाल इस तरह से दिया है तो सबसे पहला काम होना चाहिए ब्रैकेट हटाना। ब्रैकेट है नहीं, आप हटाओ, उसके बाद भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, इस तरह से करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें गुणा दिखाई दे रहा है, पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करते हैं और यहाँ से देखिए दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नीचे 100 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव था। अब इसको जब काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 से इसे काटेंगे, 4 9 36, 4 1 4, ये हो जाएगा 48 95 प्लस ये दोनों गुणे में तो 3 1 3 9 3 27 माइनस 49, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 3 8 होगा, 9 7 16 होगा, 8 तो 10 और 1 11 होगा, 4 और 1 5 होगा, माइनस 49। अब घटाएंगे जब तो ये 18 में से जब हमारा 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 5 1 होगा, 51 19 आएगा, ठीक है। 5119 आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। आपको दिया है 0.05 गुणे 5 और फिर दिया माइनस 0.005 गुणे 5। देखिए क्या करना है, गुणा करके कर सकते हैं या कामन लेके भी कर सकते हैं। तो इतना बड़ा सवाल है नहीं कि इसमें कामन लिया जाए, ऐसे गुणा करके घटा लेते हैं। 5 25 होता है और 2 अंक पहले दशमलव तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ये होगा 5 25 और 3 अंक पहले दशमलव है, लेकिन हमारे पास 2 अंक है तो 1 0 हमको बढ़ा लेना चाहिए आगे, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, देखिए 0.25 में से 0.025 को घटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद हम जितना चाहें उतना 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 2 और ये 0, 0.225 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 को। दिया 13.96 का स्क्वायर माइनस 15.03 का स्क्वायर प्लस 18.09 का स्क्वायर माइनस 32.65 कहा जा रहा है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम लोग 13.96 का स्क्वायर करने जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस तरह से नहीं करते हैं, इसके निकटतम मान का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 13.96 इसको मान लेते हैं ये 14 है और ये 14 का स्क्वायर हो गया। ये मान लेते हैं 15 का स्क्वायर है क्योंकि 15 के निकटतम है 0.3 ही जाते हैं, और इसे करते हैं 18 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 32.65। अब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 32.65। अब देखिए करना क्या है, जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कीजिए और जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ ऐड करते हैं। अभी देखिए 6 और 4 10 होता है, 9 2 11 और 1 12 होता है, 3 और 1 4 और 1 5 होता है, 520 आएगा। माइनस इसको जब जोड़ेंगे तो ये दशमलव के बाद 6 5 तो रहेगा ही, 5 2 7 और ये 2 और 3 5 और ये 2 होगा, 257.65। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 520 माइनस 257.65, ठीक है। अब देखिए करना क्या आपको, ये मान लीजिए 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से जब 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ 1 बचा था ये 11 होगा, 11 में से 5 जाएगा 6 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है। तो आएगा 262.33, 262.35 आएगा हमारा आंसर। हाँ 262.35। लेकिन देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है, क्या क्या दिया है, 223, 264 और 332, 354 और लास्ट ऑप्शन है 201। अब देखिए 262.35 किसके करीब है,
इसके करीब तो है नहीं, 264 के करीब है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, बी वाला, दूसरा ऑप्शन 264। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है 124 प्लस 56 गुणे 1.5 माइनस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। का जरा इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताइए, ठीक है। तो देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए इसके नीचे 10 लिख सकते हैं और काटेंगे जब तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 28 होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 124 प्लस 28 और 3 का गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 8 होगा, माइनस 12 होगा। इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 8 और 8 2 10, 1 और 1 2, 208 माइनस 12। घटाएंगे जब 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6 और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और ये 196 आंसर आएगा, ठीक है, 196। हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी सही है, सही है। अगला क्वेश्चन देख रहे थे हम, 18वां देख लीजिए। आपको दिया 74 प्लस 12 गुणे 0.75 माइनस 6 बराबर 0। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। कहा जा रहा है इसका मान क्या आएगा, यानी कि पूरे को सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए करते क्या है, इस दशमलव को हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे और 25 तिया 75, 25 चौक के 100, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 74 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 6 और 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 बचेगा। 74 प्लस 3 होता है 77, ठीक है, आंसर आएगा 77। ऑप्शन नंबर इसमें से भी डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आपको दिया है 12.28 गुणे 1.5 माइनस 36 भागा 2.4। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, 12.28 गुणे 1.5 माइनस 36 भागा 24, कहा जा रहा है 2.4। कहा जा रहा है इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 100 हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे इसके नीचे 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भागे में है, अगर गुणे में लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2.4 और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से इसे जब काटेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 छक 12 और 2 एक 2, 2 चौक 8, 614 और 614 और इसको अगर करते हैं तो क्या होगा, 4 छक 24, 4 नवा 36। अच्छा ऐसे काट सकते थे हम लोग, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, और 3 से इसे काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 पचे 10। अब देखिए बचा क्या हमारा, 614 गुणे 3, तो 614 और 3 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 3 एक 3 और 1 4, 3 6 त्रिक 18 बटे 100 और माइनस 5 तिया 15। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 2 अंक पहले दशमलव आएगा, 18.42 माइनस 15। अब देखिए दशमलव के बाद वाला डिजिट तो ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर 15 में से जब 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा, 3.42 आएगा, ठीक है, 3.42। ऑप्शन इसमें से कोई नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, हाँ इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 20 दिया गया है, 666.66 प्लस 66.66 प्लस 6.66 प्लस 6 प्लस 0.66।
कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ये आप बताइए इसको। ठीक है, देखिए करते क्या, सबको प्लस करना पड़ेगा। ये होगा 666.66 और फिर 66.66, ये 6.66 और ये केवल 6 है तो यहाँ लिख दीजिए, 0 0 बढ़ा दीजिए, 0.66। अब जोड़ लीजिए, 6 चौक 24, 4 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 2 26, 26 हाँ 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 2 26, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 और 1 7, 746.64। ठीक है, 746.64। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है 35 के पावर 3 भागा 70 गुणे 12 और डिवाइड बाई 25 और फिर इक्वल टू 58.8 गुणे क्वेश्चन मार्क। आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, अच्छा ये 35 का क्यूब है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 35 का स्क्वायर और गुणे 35 लिख सकते हैं और डिवाइड का साइन है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 1/70 हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, ये 35 से करने में 35, 35 दूनी 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा और 2 से इसे काटेंगे तो 2 छक 12 होगा। जब 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और 4 12, 1225 गुणे 6 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 58.8 गुणे यक्स मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये डिवाइड का साइन है, अगर इसे मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये बाई में आ जाएगा। ठीक है, 1/25 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हटा दीजिए अब। ठीक है, और अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये होगा 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25 और फिर 5 से 5 चौक 20, 5 9 45, 49 गुणे 6 बराबर 58.8 गुणे यक्स। तो यक्स का वैल्यू हो जाएगा 49 गुणे 6/58.8। अब इसको अगर काटते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखिए 8 8 16, 6 पे 21। ठीक है, 6 से कट जाना चाहिए, 6 करने में 6 और 6 से इसे काटेंगे अगर तो 6 चौक 36, 6 12, 6 6 9 54 और 6 9 54 हुआ, 4 बचा, 6 9 54, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार जाएगा, 98 आया और 49 दूनी 98 होता, 1/2 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1/2 आएगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, नॉन ऑफ दीज। 1/2 आ रहा है और वहाँ ऑप्शन में 1/2 कहीं दिया नहीं गया है। समझ में आ रहा है ना ये कैलकुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया है 12.25। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, 12.25 गुणे 6.4 माइनस 18.95। कहा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका पहले गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए दशमलव पहले हटा लेते हैं, ये बटे 10 होगा और ये बटे 100 होगा। पहले इसे अगर काटते हैं 5 से तो 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25, 5 से इसे काटेंगे अगर 5 दूनी 10, 20 आएगा। फिर से 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 चौक 20 होगा और 4 से इसे काटेंगे, 4 से 16 आएगा ये। अब ये हो गया 49 गुणे 16/10। तो गुणा कर लेते हैं, 16 9 144, 14 बचेगा शेषफल, 16 चौक के 64 और 14 जोड़ेंगे जब तो 78 आएगा और बटे में 10 है और माइनस 18.95 है। अच्छा ये 10 से भाग देंगे तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। अब इसी में से इसको घटा लीजिए, देखिए 78.4 और 18.95, यहाँ 0 बना लीजिए। 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 7 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा और ये 6 में से 1 जाएगा तो 5।
59.59 आएगा। ठीक है, 59.59 आएगा, 4-5 आएगा। सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया है 0.06 गुणे 2.5 गुणे 24 का जरा इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपको दिया गया है 0.06 गुणे 2.5 गुणे 24, इसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए करते क्या है, इस दशमलव को हटाने के लिए इसके नीचे 100 हो जाएगा, इसके नीचे 10 होगा, बस। इसके बाद आप सॉल्व कीजिए, ये दशमलव हट जाएगा। देखिए 5 से अगर 25 से काट देते हैं, 25 से करें 25, 25 चौके 100 होगा, और 4 से 4 छक 24, ऊपर बचा 6 चौक 36 और बटे 10, और भाग देंगे तो 3.6 आएगा। ठीक है, 3.6 आएगा आंसर हमारा। नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये कौन सा था क्वेश्चन, 23 था। 24 को देखते हैं। 24 आपको दिया है 0.25 का स्क्वायर और प्लस 0.15 का स्क्वायर। कहा जरा दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या हम लोग कि ऐसे स्क्वायर कर लीजिए सिंपली। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 लिखिए, और ये 2 अंक पहले दशमलव, जब आप स्क्वायर करते हैं तो 2 का दुगना हो जाए, दशमलव जितना उसके दुगने अंक के आगे लग जाएगा, तो 4 अंक पहले दशमलव लगेगा। यहाँ पर 3 ही अंक है तो 1 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, और 4 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 6 2 8, और ये 0 होगा, 0.0850 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। यहाँ दशमलव के बाद 0 ना भी लगाएं तो सही है। ठीक है, और लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 को, 25 छूट गया है, 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है 38 + 16 गुणे 0.8 का जरा इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए 38 + 16 8 कितना होता है, 16 चौके 64, 16 85, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 8 128, 128 लिखेंगे, लेकिन एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे 0.8, 8 और 2 10 होता है, 1 बचेगा, 3 1 4 और 1 5 होगा, 50.08 आएगा। ठीक है, 50.08 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया गया है 6 6 6 गुणे 6 गुणे 6, और डिवाइड बाई है क्वेश्चन मार्क बराबर 499.5 है। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आप हमको बताइए, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में ये मान लेते हैं यक्स था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का अगर साइन लगाते हैं हम लोग तो ये बटे में आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग इसको अगर गुणा करते हैं तो इतने बटे यक्स कह सकते हैं ना। अब इसको अगर इधर गुणा कर दें इसका तो 6 6 6 गुणे 6 गुणे 6, सॉरी कहीं गलती हो रही है, 66 है ये वाली चीज़, 66 है, इतना होगा बराबर 499.5 गुणे यक्स। अब अगर यक्स का मान निकालना है तो इधर गुणा हो रहा तो इधर भाग हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 499.5, यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम लोग 3 से काटते हैं तो 3 से काटने पर ये आएगा हमारा 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 5 15, 3 दूनी 6 होगा। फिर से 3 से अगर काटते हैं तो ये आएगा 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, और ये आएगा
3 दूनी 6 22 आएगा। ठीक है, फिर भी 3 से इसे काटते हैं तो 3 एक 3, 2 बचेगा, 3 अठे 24 और 3 पचे 15 और ये वाला हो जाएगा 2 2 2। ठीक है, अब फिर से इसको काटिए 3 से, 3 6 18 नहीं कटेगा अभी ये। ठीक है, 18 नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 222 गुणे 22 गुणे 2 बटे 185 और यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो वहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ये चीज़ नहीं कटी हुई थी, नहीं कटा था। ठीक है, अब देखिए करते क्या, 5 से काटिए, 5 त्या 15 और ये बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 होगा। ठीक है, अब इसे 37 से किसी एक को डिवाइड कीजिए। इसको करते हैं अगर तो 222 बटे 37 करेंगे तो 7 छक 42, 6 बार ले जाते हैं अगर, 7 छक 42, 6 6 3 18 4 22, 6 बार जाएगा। 37 से काटने पर 6 बार और 6 चौक 24 गुणे 22 करेंगे, 24 गुणे 22 ये 48 48, 8 होगा, 8 4 12, 4 1 5, 528 आएगा। ठीक है, 528 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया था, आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर जो है 528 और ऑप्शन इसमें से क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26, तो ऑप्शन इसका ई है, नान ऑफ दीजिए, सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया गया है 49.45, 49 नहीं 49 और कितना दिया, 1 मिनट, 85, 4985.23 प्लस, रुकिए बुक ले लेते हैं, प्लस 46 32.14 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 40 22.12। कहा जरा आप इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है हमको, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे जब तो 4 और 3 और 4 हो जाएगा 7, 2 1 3 होगा, दशमलव लगा दीजिए, 5 2 7, 8 3 11 और 1 12 और 9 6 15 और 1 16 और 4 4 8 और 1 9 और इस वाले को माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 40 22.12। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग मान लेते हैं कि यक्स था। ठीक है, अब इसको उधर जब लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर ना के माइनस होगा और ये वाली चीज़ इसमें से घटेगा। 96 27 माइनस 37 और माइनस 37 माइनस 40 22.12 घटाएंगे तो ये होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 0 6 5, 5605.25 आएगा। ठीक है, 5605.25 आएगा। इसमें भी शायद ऑप्शन नान आप दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 28, 256 गुणे 0.5 बराबर 1024 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 4। कहा जरा इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना है अगर, तो सबसे पहले डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लीजिए और डिवाइड अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1/x हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इन सबको वहाँ लेके चले जाइए। x इक्वल टू हो जाएगा 1024 गुणे 4, क्योंकि एक का कोई मतलब है नहीं, बटे 256 गुणे 0.5। अब अगर काटते हैं हम लोग तो 4 बार में ये 1024 इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 0.5। दशमलव हटाना है अगर तो 160 बटे 5 लिखेंगे, 5 त्या 15 5 दूनी 10, 32 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किए हैं हम लोग तो 32 आया है आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। जब भी आपको डिवाइड दिया रहे मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और उसे बटे में उल्टा कर दीजिए। ठीक है,
जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 248.76 कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो देखिए करते क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लीजिए और ये डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1/25 होगा। ऐसे ही ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1/12 हो जाएगा। बस अब क्या करते हैं कि इसका उधर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इधर जब गुणा करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है ये, 29 नंबर, ठीक है। 1 मिनट, सब सही है ना, क्वेश्चन सही से लिखा गया है, हाँ सही है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो यक्स गुणे यक्स बराबर इन सब का उधर गुणा हो जाएगा, 248.76 गुणे 25 गुणे 12, या हो जाएगा ये 248.76 गुणे, इसका गुणा करेंगे तो 12 25 60, 6 होगा, 12 24 और 6 30 होगा, 300 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। मान लीजिए इसमें 3 का गुणा करना, तो 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 और 1 22, 8 त्रिक 24 और 2 26, 3 चौक 12 और 2 14 और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 74,628 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 74,628, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया गया है 0.00134 बटे 0.3 गुणे 0.7 का जरा इसका वैल्यू आप पता कीजिए क्या होगा। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो देखिए करना क्या है आपको कि 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ पर देखिए 1 अंक पहले दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पहले दशमलव, यानी कि नीचे हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा और ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा 0.2 अंक इधर आ जाएगा, 0.1344 बटे इसका गुणा करेंगे 3 गुणे 7 होगा। अब अगर इसको काटते हैं 3 से तो 3 चौक 12 और 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 अठे 24 और 7 से इसे काटेंगे जब तो 0.7 छक 42 और 7 दूनी 14, 7 से नहीं कट रहा है जी, 7 से कटेगा नहीं शायद, देख लीजिए एक बार, आप लोग चेक कीजिए। तो 30वां क्वेश्चन कट जाना चाहिए, वैसे 7 से लगता है 3 से काटने में कहीं गलती हुई, फिर से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से ये हो जाएगा 0.1344, 1344 ही है ना, हाँ सही है, और 0.3 गुणे 0.7, दशमलव हटा दिए हैं लेकिन। अब 7 अगर 3 से काटते 7 त्रिक 21 हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.1344 बटे 21। अब भाग देंगे जब 21 से, इसमें 0.1344 में 21 से डिवाइड कीजिए तो ये जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है, तब भी नहीं जाएगा। मान लीजिए 0 बढ़ा के दशमलव लगा लिए, 1 अंक उतार लिए, फिर 0 बढ़ाइए 2 अंक, 0 बढ़ाइए 3 अंक उतार लिए, अब यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए 21 चौक 84, 21 25 105, 21 छक्का, 6 का 9 6 6 12, सही है, 6 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का 9 6 6 दूनी 12 और ये 14 में से 6 जाएगा 8 और ये 4 21 चौक 84, 0.0064 आएगा आंसर, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को पूरा आर.एस. अग्रवाल का बुक सॉल्व कराया जाएगा। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।